अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलाखिर बिज़नेस सामने आया है ज़ोंबीद का। 21.34 करोड़ का बिज़नेस सामने आया है। ये बिज़नेस ठीक है, ये झूठ है, गलत है, कितनी इसमें बेईमानी है, ये सारा कुछ आपको बताएंगे और इसका मुवाजना भी करेंगे आग लगे बस्ती से। और आप कुछ नंबर्स या कुछ शोज़ की तफसीलात देख के हैरान परेशान हो जाएंगे और आप फिर सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये बिज़नेस जो है ये किस तरह से इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ज़रा आपके सामने एक स्लाइड है, एक तस्वीर है। 21.34 करोड़, ये मतलब 4 दिन का बिज़नेस कह लें या 5 दिन का या 3 दिन का, लेकिन है ये पाकिस्तान का बिज़नेस क्योंकि इसमें ओवरसीज़ का कुछ नहीं लिखा हुआ। और जंग अखबार की एक ख़बर भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जंग अखबार की खबर के मुताबिक भी कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। हमेशा की तरह ये ऐसे ही लिखा जाता है। मौला जाट ने रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेड बिजनेस था। लव गुरु ने जनाब साहब रिकॉर्ड इनके मुताबिक मौला जाट का भी पहले 2-3 दिन का तोड़ दिया था, उसके बाद फिर ठंडे होकर बैठ गए। और उसके बाद फिर आग लगे बस्ती में आई, उसमें भी इसी किस्म के बढ़ चढ़ के, यानी कि हर आने वाली फिल्म जो है पिछली का रिकॉर्ड तोड़ रही है, इर्रिस्पेक्टिव उसका डॉक्यूमेंटेड बिजनेस कहाँ पे है, वो सामने आया या नहीं आया, ये एक सवाल है। और क्या उतने शोज़ हैं जितना बिजनेस दिखाया जा रहा है? यानी कि ये बिजनेस जो है ये एक जस्टिफाइड है शो को मद्देनज़र रखते हुए, ऑक्यूपेंसी रेट को मद्देनज़र रखते हुए, क्या ये बिजनेस जस्टिफाइड है? ये आप फैसला करेंगे, हम आपको तफसीलात बताएंगे। 21.34 करोड़ का बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान का, जंग अखबार के मुताबिक जनाब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारा कुछ ये हो गया वो हो गया। पहले नंबर पे तो हमने सवालात बाद में उठाते हैं, ज़रा सवालात बाद में उठाते हैं। मुझे हंसी भी आ रही थी बड़ी और चमत्कार गिद्दड़ सिंगियाँ जहन में आ रही थी, कौन सी है। ज़रा सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ोंबीद फिल्म के रिव्यू में हमने आपके सामने रखा, हमने ज़ोंबीद को सबसे अच्छी फिल्म गर्दाना इन तीनों फिल्मों में। दूसरे नंबर पर साइको थी और तीसरे पर लव दी सो थी। ये आप हमारा जाके रिव्यू दे सकते हैं। तो हमें कोई बाइस नहीं है कराची और लाहौर की, ये ज़रा तसल्ली रखिएगा। ये बिल्कुल कोई बाइस नहीं है कराची लाहौर की, लेकिन एक जेन्युइन अगर कोई मसला है तो उसके ऊपर सवाल उठाना हमारा फ़र्ज़ है। आप हमें चुप करवा दें, आप हमें डॉक्यूमेंटेड बिजनेस दिखा दें, हम चुप हो जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप नहीं ये दिखाएंगे तो हम इस तरह चलने नहीं देंगे, हम इस तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। हम ये फर्जरी या परजरी जो भी इसको कहते हैं, फेक नंबर जो है, ये हम चलने नहीं देंगे, इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वो स्लाइड आपने देख ली है। अब आते हैं ज़रा ईद का तीसरा दिन। ईद का तीसरा दिन वो होता है कि ईद के पहले दिन सिनेमा वालों को नहीं पता होता कि फिल्म कौन सी चलेगी। ईद के दूसरे दिन उसमें थोड़ी सी रद्द-बदल होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि फिल्म जो है सही किस तरह। तीसरा दिन वो होता है जिस दिन दूसरे दिन रात को बैठ के सिनेमा वाले डिसाइड करते हैं, और आजकल मल्टी स्क्रीन सिनेमा, किसको ज़्यादा शो मिलने हैं, किसको कम मिलने हैं। तो ईद के तीसरे दिन का बिजनेस हम आपको दिखाते हैं आग लगे बस्ती का। और ईद के तीसरे दिन का बिजनेस शो दिखाते हैं, हम आपको शोज दिखाते हैं ईद के तीसरे दिन के आग लगे बस्ती में, और ईद के तीसरे दिन के दिखाते हैं जनाब इसके ज़ोंबीद के। 21 मार्च को ईद थी, आग लगे बस्ती में 23 मार्च के शो आपको दिखाते हैं। ज़रा 23 मार्च का दिन आग लगे बस्ती में, ईद का तीसरा दिन 23 मार्च, ये है जनाब सैनिपेक्स सिनेमा जिना पार्क। आपके सामने आग लगे बस्ती में 13 शो, आग लगे बस्ती में 13 शो। ज़ोंबीद ईद का तीसरा दिन 29 मई, देख सकते हैं आप ऊपर लिखा हुआ जिना पार्क, यही वाला सिनेमा। ज़ोंबीद के 10 शो, यानी कि 3 शोज कम हैं। आगे आ जाएं, सैनिपेक्स पैकेजेस मॉल लाहौर, ईद का तीसरा दिन आग लगे बस्ती में 22 शो। सैनिपेक्स पैकेजेस मॉल लाहौर ज़ोंबीद, ईद का तीसरा दिन 11 शो। आधे 11 टू और 22, 11 दूनी 22। ज़ोंबी के 11 शो ईद के तीसरे दिन, और आग लगे बस्ती में के 22 शो, मगर रिकॉर्ड कायम हुआ किसका? ज़ोंबीद का 11 शो के साथ। वाओ। ईद का तीसरा दिन 23 मार्च यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर, आग लगे बस्ती में 30 शो। आग लगे बस्ती के ईद के तीसरे दिन यूनिवर्सल सिनेमा में 30 शो। और यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर 29 मई ईद का तीसरा दिन, ज़ोंबीद 1800 शो जनाब। और इसमें साइको के वगैरह के भी शो शामिल है। खैर अभी हम ज़रा इस पे फोकस करते हैं। क्यू सिनेमा ईद का तीसरा दिन, आग लगे बस्ती में क्यू सिनेमा लाहौर 31 शो।
क्यू सिनेमा ईद का तीसरा दिन 29 मई, ज़ोंबीद 14 शो, यानी डबल से भी ज्यादा, 31 कहाँ और 14 कहाँ। आ जाए जनाब साहब, आग लगे बस्ती में 7 अप्रैल, जब फिल्म को लगे हुए 17 दिन हो चुके हैं, फिल्म को लगे हुए आग लगे बस्ती में 17 दिन हो चुके हैं, 9 शो। आज का दिन यानी 2 जून, एग्जैक्ट 7 दिन हुए हैं, 8वें दिन ईद थी, यानी कि बुध के दिन, कल के दिन एक हफ्ता पूरा होगा, तो आज 7 दिन हो चुके हैं। 7वें दिन ज़ोंबीद के 8 शो, यानी कि उसके 17 दिन बाद भी एक शो ज्यादा जा रहा है। इसका एक हफ्ते बाद 8 शो है, उसके 17 दिन के बाद 9 शो है। अब आ जाए 14 अप्रैल, जब ईद गुजरे हुए, छोटी ईद गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं जनाब साहब? 24 दिन हो चुके हैं। आग लगे बस्ती में 14 अप्रैल, सैनिपेक्स लाहौर 10 शो, सैनिपेक्स लाहौर 10 शो। और सैनिपेक्स लाहौर आज 2 जून 6 शो, यानी कि एक हफ्ते बाद ज़ोंबीड के 6 शो हैं, और 24 दिन के बाद इसी सिनेमा पर 10 शो थे। और अब आ जाए सैनिपेक्स ओशन मॉल, 14 अप्रैल, ईद गुजरे हुए 24 दिन, आग लगे बस्ती में 14 अप्रैल 11 शो, आग लगे बस्ती में 11 शो। आज का दिन 2 जून, एक हफ्ता यानी 7 दिन, ईद को गुजरे 7 दिन, ज़ोंबीद के 6 शोज हुए हैं। तो अब यूनिवर्सल सिनेमा का भी हमने आपको बताया, क्यू सिनेमा का भी बताया है, और क्यू ये जनाब साहब आपके सामने हमने कोई डिटेल रखी है। अब मुझे बताएं कि एक फिल्म को डबल से ज्यादा शो मिले ईद के 14 दिन बाद, उसने तो बिजनेस किया कम, हालांकि उसका बिजनेस भी 2 नंबर था, वो हमने आवाज उठाई थी क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं था। मैंने कहा ना, ये भेड़ चाल, ये मुकाबला जो शुरू हो रहा है, उस मुकाबले में कम से कम, कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो कम से कम उसको जस्टिफाई तो करें। आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ पाकिस्तान में, अब मैं जरा आग लगे बस्ती में कि 27 करोड़ का बिजनेस, आपकी स्लाइड आपको दिखाता हूं, ये आग लगे बस्ती पहला वीकेंड 27 करोड़। अब आप कह रहे होंगे 21 करोड़ से 27 करोड़ ज्यादा है, लेकिन नहीं, इसके नीचे 16 करोड़ पाकिस्तान का बिजनेस है, और 5 करोड़ जो बाकी जो 11 करोड़ जो है वो बाहर का बिजनेस है। 11 करोड़ बाहर का बिजनेस है। तो ज़ोंबीद का बाहर का बिजनेस दिखाएं कहाँ है, वो आपने क्यों छुपाया हुआ है? और ये 6 दिन 5 दिन किस चीज की खामोशी रही? मतलब है कि आप टिकट जो है, ये पहले तो मुझे ये बता दें कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि एक फिल्म जो है वो 18 शो के साथ 40 शो वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक फिल्म जो है वो 24 दिन के बाद ज्यादा शो के साथ, एक हफ्ते के बाद कम शो के साथ रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? मुझे दिखा दें, मुझे जरा समझा दें इस चीज को। सिर्फ ये मुकाबला, पहले लव गुरु आई, उसने जनाब मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, बाद में वो भी ठंडे होकर बैठ गए। हालांकि फिर मैंने बताया था कि 62 फिल्मों पे, सिनेमों पे तो वो फिल्म ही नहीं आई थी मौला जट, क्योंकि टिकट का इशू था। 15 दिन के बाद 62 सिनेमों के, पाकिस्तान के सारे सिनेमों पे फिल्म लगी थी, और उसका मुकाबला डॉक्यूमेंटेड अगर करना है तो उसकी दीमक के और मौला जट के हम आपको दिखा चुके हैं डॉक्यूमेंटेड बिजनेस। आप दीमक का और मौला जट की तरह हमें बिजनेस ला के दिखा दें, खा वो लव गुरु है, खा वो आग लगे बस्ती में है, खा वो ज़ोंबीद है। मतलब है ये अब आपको समझ आता है इस नंबर के साथ, ये इतना बड़ा नंबर, और सिर्फ पाकिस्तान का। अगर आपने 5 दिन बाद नंबर निकाला है तो आपने डेली बेसिस पे क्यों नहीं निकाला? पहला सवाल ये है। अगर आपने डेली बेसिस पे नहीं निकाला तो 5-6 दिन के बाद ये कहां से आपने बिजनेस लिया है? आपके पास आया होगा ना, पर डे के हिसाब से आया होगा ना, थोक के हिसाब से तो नहीं आया। ये तो नहीं कि मीटर चल रहा है, मीटर ने इकट्ठे ही 5 दिन का दे दिया जी, नहीं नहीं, हमने ना तो 27 मई का अलग निकालना है, ना 28 का निकालना है, ना 26 का निकालना है। एक और ये भी जहन में रहे कि 26 मई को अगर ये लगी थी तो रात पहले मगरब के बाद एक 2 शो मिले थे, उसका बिजनेस मैटर ही नहीं करता। ये शोज की तफसील हमने आज तक की आपको बता दी है, आज कहाँ पे क्या खड़ा हुआ है। आग लगे बस्ती का भी असल बिजनेस अभी भी 50 करोड़ से कम है, ये मैं आपको बता दूं, बड़ा क्रेडिबल सोर्स ने मुझे बताया। 50 करोड़ भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 50 करोड़ से कम है। शो ज्यादा मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 50 करोड़ से अभी भी कम है। लेकिन इसका, और इस ज़ोंबीद, मतलब है आपने अब ठान ली है कि अच्छा, जिन लोगों ने लव गुरु का बिजनेस दिखाया, जिन लोगों ने लव गुरु और इसका आग लगे बस्ती में का जिन चैनल ने, मीडिया पार्टनर ने दिखाया था, वो लव दिस सॉन्ग का बिजनेस क्यों नहीं दिखा रहे? एक सवाल है। मतलब बिजनेस तो सबके सामने आते हैं ना। इंडिया को उठाएं, जिसके 65,000 भी एक फिल्म ने कमाया था दिन में, सिर्फ 65,000, उसका भी बिजनेस सामने है। तो लव दिस सॉन्ग वाले क्यों खामोश हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि
फिल्म के जो नंबर ऑफ शोज़ हैं कम है, हम अगर बहुत बड़ी बढ़क मारेंगे तो पकड़े जाएंगे, इस वजह से खामोशी छाई हुई है। कोई नहीं, हो सकता है 15 दिन 20 दिन के बाद इसी तरह करके कोई चक्कर चला के दे दें। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी मज़े की दिखाता हूँ। महीने से ज़्यादा हो गया माइकल को लगे हुए। माइकल फिल्म पाकिस्तान के अंदर 21, 22 शो भी मिले हैं। मेरे पास स्लाइड पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। माइकल फिल्म का महीने के बाद जो शो है, जो आज भी लगी हुई है, महीने के बाद उसका जो बिजनेस है 15 करोड़ है। आपके सामने तस्वीर है, स्लाइड आपके सामने नजर आ रही, स्क्रीनशॉट। 15 करोड़ का बिजनेस कर सकी है अभी तक, एक महीने बाद। आज भी चल रही है वो, आज भी उसके शोज हैं। सिनेमा वाले, मैंने उस दिन भी कहा था, मामे फुफे नहीं है वो, लोग उसको देखने आ रहे हैं तो चल रही है। उसको 20-25 शो अगर दिए थे, उसको लोग देखने आए तो चली थी। हम लोग खुद देखने गए थे तो आधे से ज्यादा सिनेमा था, हालांकि हमने देखी हफ्ते बाद थी। तो उसका बिजनेस अभी तक 15 करोड़ का हुआ है। और इसका बिजनेस जो है वो पता ही नहीं वर्ल्ड वाइड कितना है। मतलब है ये क्या हो गया कि यूके का आपने दे दिया 45 करोड़ ज़ोंबीद का, तो कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है अरब कंट्रीज, कहाँ है मिडिल ईस्ट वाली कंट्री, कहाँ है यूरोप के बाकी कंट्री, कहाँ है अमेरिका के कंट्री, कनाडा के कहाँ है? चने तो नहीं है जो ऐसी बस तोल के दे दिए जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। ये कोई, मैंने उस दिन भी बताया था कि ऐसे पुराना सिनेमा होता था, बगैर टिकट के लोग अंदर घुसेड़ देते थे कि चलें जी, बगैर टिकट के एक्स्ट्रा सीटें रखते थे। अब सीट टू सीट टिकट है, कंप्यूटर के अंदर जनरेट होता है, इंसान फाड़ के नहीं देता, कंप्यूटर से निकलता है, फिर वो प्रिंट देते हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड सामने आता है ब्लैक एंड वाइट में। और उसकी मिसाल मौला जट की और दीमक के एक एक शो की, एक एक सिनेमा की, बिजनेस की हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अगर आप दोबारा कहेंगे तो दोबारा भी दिखाएंगे। तो इतनी लंबी लंबी छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी फिल्म मैं आपको बताता हूं, हानिया आमिर की फिल्म हमने देखी सरदार जी। जिस बंदे ने वो फिल्म देखी थी, सिनेमा पैक था। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म आई सरदार जी 3। उस फिल्म ने महीना हिलने नहीं दिया था किसी और फिल्म को, रिकॉर्ड है। एक महीने से ज्यादा वो हिलने नहीं दिया, वो फिल्म 50 करोड़ कमा सकी थी। यहाँ पे जनाब 5 दिन के अंदर जनाब सब आप 21 करोड़ पे पहुंच गए सिर्फ पाकिस्तान में। यानी अगले 5 में तो आप 50 क्रॉस कर जाएंगे। वो एक महीने चलती रही है दिलजीत दोसांझ जो, आपको पता है कि हर सिनेमा फुल, हर शो उसका हाउसफुल गया था। तो वो तो नहीं, वो 50 करोड़ पे आगे उसकी ब्रेक लगी महीने 1.5 महीने के बाद। आपने अभी से जनाब जंपे मारने शुरू कर दी है। तो ये मैंने आपको आग लगे बस्ती में के डबल शो दिखाए, इसकी है कोई जस्टिफिकेशन? अब बर्डन ऑफ प्रूफ आपके साथ है। आपने क्लेम किया है कि आपने 21 करोड़ कमाए, हमने उसके काउंटर क्लेम किया है कि ये आपके शोज की सूरत हाल है। बर्डन ऑफ प्रूफ जिसे क्या कहते हैं, बारे सबूत कहते हैं। हाँ, बारे सबूत। तो वो आपके साथ है। वो एक सुहेल अहमद का ड्रामा लगता था सूरज के साथ साथ, पुराने लोगों ने देखा होगा। उसमें मुंशी बने होते हैं, वो जरा फ्रॉड करते हैं। मुंशी नहीं, ईंटों के भट्टे होते हैं ना, ईंटें बनती हैं जहाँ पे। तो वहाँ पे वो सरवत अतीक भी थी उसमें, हम की ईंटें तुम की ईंटों में मिक्स हो गई। वो जो पुराने देखने वाले उन्हें पता होगा। सुहेल अहमद साहब भी उस टाइम पॉपुलर नहीं हुए थे, मुंशी का किरदार किया था। उनकी एक कॉन्टिन्यूटी थी उसमें। वो बोलते हैं लिख लो एक, नहीं हो गया एक, लिख लो 2। यानी कि वो मजदूर को देता था 1 रुपया, लिखता था 2 रुपये। इसी तरह वो कहता था लिख लो हो गया 2, लिख लो 4। तो ये लिख लो वाला काम ना करें, असल वाली जो बिजनेस है वो निकाल के दिखा दे तो ठीक है। और आखिर में जाते जाते हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 0300 536 4859। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे चलता है। 0300 536 4859 ये नंबर है। इसके ऊपर आप मुझे 25 से 30 सेकंड की वीडियो भेजें और बताएं अपना नाम, अपने शहर का नाम, और फिर बताएं कि क्या 2 नंबर बिजनेस को बंद होना चाहिए, एक, क्या ज़ोंबीद के इस बिजनेस से आप सेटिस्फाइड हैं, 2। ये 2 सवाल हैं, इसका जवाब आपने देना है कि क्या, पहले नंबर पे ये कर लें कि क्या ज़ोंबीद के बिजनेस से आप सेटिस्फाइड हैं जो दिखाया उन्होंने 21 करोड़ का। अगर हैं तो रीज़न बता दें क्यों, अगर नहीं है तो फिर क्या इस किस्म के बिजनेस को डॉक्यूमेंटेड सूरत में सामने लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। 25 सेकंड से ज़्यादा की नहीं हो। हम आपका नाम आपका पहले अपना खुद ही बताएंगे कि मैं ये फ़लाँ शहर से बोल रहा हूँ। हम आपकी ये शॉर्ट वीडियो जो है अपनी अगली वीडियो में चलाएंगे, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।